बस इतना ही। मैं भी ऐसे करूं, आप भी ऐसे करें, हम सब ऐसा करें। अब विश्रांति का समय, ये मेहनत करने का समय नहीं, अपने आप में आराम पाने का। This is such a lovely, beautiful, wonderful life. This is the moment to dip in it, immerse in it, and experience it. इसमें डूब के गॉड इंटॉक्सिकेटेड, आत्मा में डूब जाए। नौवां अध्याय आज चला हम अपना। अब करी कृपा देववर एहू, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। वही भारद्वाज मुनि कहते हैं राम जी से, बस इतना वर देना, इतना मेरे लिए पर्याप्त हो जाएगा। बहुत प्राप्ति हो गई, रख नहीं पा रहा हूँ, प्यास बुझ नहीं रही है, किंतु तुम्हारे जो दर्शन हुए प्रभु, उससे ये प्रकाश हुआ ज्ञान का। बस इतनी कृपा करना कि सहजता से मेरा मन लग जाए तुम्हें, सहजता से मेरा सिर झुका रहे विनम्रता से आपके आगे चरणों में। सब त्यजी भजन करहु दिन राति, अब प्रभु कृपा करहु एवं भांति। तो अध्यात्म में डूबे, संसार में न डूबे। शास्त्रों ने व्याख्या करी, आत्मानम अधिकृत स अध्यात्म। जो आत्मा से संबंध जोड़े, आत्मा की ओर ले चले, आत्मा का अधिकार माने, आत्मा से संबंधित हो, वही जीवन शैली आध्यात्मिक। और जो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इनसे अधिकृत हो, वह सांसारिक। तो आध्यात्मिक मार्ग पर हमने आज के सत्र में सुना केनोपनिषद का, पिप्पलाद महामुनि का, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, वाचोह वाचम स प्राणस्य प्राणः। हे भारद्वाज, गुरुदेव कह रहे हैं, वह श्रोत्र का श्रोत्र है, इंद्रियों का इंद्रिय है, मन का मन है, वाणी की वाचा है, और प्राण का प्राण है। खाली हवा जो अंदर आ रही उससे कुछ नहीं हो रहा, जो अंदर हवा आने के पश्चात उसका कुछ कर रहा, उससे कुछ कर रहा, जो भी कर रहा, वो अंतर्यामी ऋषिकेश। चक्षुष चक्षु अतिमुच्च धीरा, आंखों से दृश्य देखने के बाद जिसे दिखाई दे रहा, इन सब का विचार करके धीर पुरुष आध्यात्मिक साधना द्वारा प्राप्ति कर लेता है। अन्यथा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवति। ये सब छूट जाए, अगर वो छोड़ दे तो प्रेत की नहीं हो जाए, ऐसा जो है उसे जानकर अमर हो जा, अमृता भवति। इस विद्या का निर्देश कर रहे भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में। ऐसी धुरंधर सर्वश्रेष्ठ अति उच्च विद्या हमें दे रहे।
तो सार असार विवेक बुद्धि का उपयोग करे। रामायण में आया, आगे राम लखन हुआ बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे। जब राम जी निकल पड़े दंडकारण्य पंचवटी की ओर, अयोध्या से राम टेक नाम की जगह, यानी भारद्वाज मुनि का आश्रम, तो शिष्य ने ऐसा दृश्य देखा। भारद्वाज मुनि के सुतीक्ष्ण नाम के गेरुए वस्त्र, तेज पुंज 3, आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। तापस वेश में, तपस्वी के वेश में तीनों, कोई 3 तपस्वी आ रहे, बड़े शोभित है। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। ये 3 तो है, आगे तेजस्वी राम, पीछे विनम्र लक्ष्मण, बीच में जगत जननी। उभय बीच अर्थात दोनों के बीच, सिया सोहति कैसे, ऐसी शोभा दे रही, कैसी जैसे ब्रह्म जीव विच माया जैसे। इस राम रूपी ब्रह्म, लक्ष्मण रूपी जीव के बीच यह माया उपस्थित, जिसके कारण लक्ष्मण पूछते हैं पंचवटी में पहुंचने के पश्चात, भैया ये मैंने क्या देखा, सारे ब्राह्मण तपस्वी आपके चरण, आपको भगवान भगवान कहते हैं, क्या सचमुच में आप भगवान हो? तो अपनी विशेष शैली में मंद मंद मुस्कान के साथ राम जी कहते हैं, जो कहा वह राम गीता बनी। ऐसे सुंदर विचार गहरे उतरने दें। राम का स्मरण करे, कृष्ण का विचार करे, शिव जी के वचनों को याद करे। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर जामी। हे पार्वती, जो तू कहती है मैं सतत राम 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 क्यों कहता हूँ? ये एक जो वनवासी है उसी का नाम क्यों लेता हूँ? तो सुन सुमुखे, वो जो राम तू कह रही है वही प्रभु मेरा चर अचर का स्वामी है, सब उरों में बसने वाला, अंतर्यामी, अंदर वाला बसने वाला है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। सबसे अलग भी है और सबके अंदर भी है, इन सब के पश्चात भी बचा हुआ। जैसे गीता में कहा भगवान ने, विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। विभूति योग में 10वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं, तुम्हें कहाँ कहाँ देखो भगवान, कैसे समझो कि तुम सब में हो? तो ये सब बताने के बाद में भगवान खुद ही कह देते कि मैं ही इसका अंत नहीं मेरा, मैं कहाँ तक तेरे को बताऊँ। बस ऐसा समझ कि अपने एक फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में मैं इस संसार को खड़ा रखे, खुद तो पूर्ण रूप से अलग हूँ। विष्ट भी हम, मैं खड़ा हूँ। जगत कृष्णम, सारे जग को एक को बना के, किसमें? एक अंशेन, in one minute infinitesimal fraction स्थित हो जगत। तो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब और पुरवासी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
सब और है और समान रूप से है, होमोजीनियस है, कंसिस्टेंट है, किसी में कम किसी में ज़्यादा नहीं है, किसी को अपनाया किसी को दोहराया नहीं है। न मे द्वेष्टि न अप्रिय, न मे द्वेष्टि न प्रिय, कोई प्रिय अप्रिय नहीं। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे पानी में पानी एक समान जैसा है, कहीं कहीं बर्फ बनकर वही पानी व्यक्त हो जाता है। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। जो जैसा पूजे ध्याये उसकी वैसी प्राप्ति हो। इसलिए संत प्रवर ने कहा, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब त्यज भजन करहु दिन राति। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहम आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। पुरुषोत्तम योग में वह पुरुषोत्तम कहता है, सब के पहले अभी और बाद मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सबका आत्मा मैं ही हूँ। तो फिर किससे डर और किसे डर दिखाए, किसका भय? क्यों किसी को भयभीत करे, क्रोध करे, द्वेष निंदा? बाह्य दर्शन को बाजू रख के अंतःचक्षु को खोले तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो और अलौकिक दृश्य दिखाई दे। और फिर हम भी प्रहलाद मुनि की नाई कह पड़े, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। जय श्री कृष्ण, जय प्रभु, जय श्री राम।